और इधर उत्तराखंड में आपको बता दें, ट्रैफिक जैम अब बड़ी चुनौती बनने लग गई है। पुलिस प्रशासन के स्तर से समाधान के प्रयास जारी है। कई जिलों में ट्रैफिक जैम बना रही अब बड़ी समस्या। वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ट्रैफिक पुलिस रोड मैप तैयार कर रही है। तो क्या कुछ वैकल्पिक इसके लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इस पर विभाग का लगातार फोकस बना हुआ है। क्योंकि देहरादून की भी अगर बात की जाए तो अधिकतर यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्याएं देखने को मिलती हैं। हाईवेज हो, नॉर्मल रोड्स हो, चौक चौराहों पर जो स्थिति है वो इसी तरह की दिखती है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जैम लगातार बढ़ जाता है और ऐसे में कभी इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस सकती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग और रोजाना के ऑफिस जाने वाले लोग इस जाम में फंस जाते हैं तो फिर नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। ऐसे में विभाग कोशिश कर रहा है कि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए, रोड मैप इसको लेकर तैयार किया जा रहा है। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, ट्रैफिक जैम अब बड़ी चुनौती बन रही है या फिर हम ये कह लें कि एक बड़ी समस्या देहरादून में बन गई है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि लगातार रोजाना इसी तरह की जो तस्वीरें हैं ट्रैफिक जैम को लेकर वो उत्तराखंड से, देहरादून से सामने आती है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। क्या तैयारियां की जा रही है, क्या रोड मैप तैयार किया गया है इसको लेकर? देखिए ऋषिका, वाकई जो ट्रैफिक जाम की समस्या है ये एक बड़ी चुनौती भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन और खास तौर से ट्रैफिक पुलिस के स्तर से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार जो है वो डेमोग्राफिक चेंज को गंभीरता से ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में दिनों दिन जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है और जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस समस्या के समाधान को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीरता से इसका समाधान करने के लिहाज से सरकार जो है, जो राजधानी देहरादून की बिंदाल और रिस्पना नदी है, इन पर तकरीबन 26 किलोमीटर तक की दूरी की 2 एलिवेटेड रोड केंद्र के सहयोग से बनाने जा रही है। हालांकि इसको धरातल पर उतारने में भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। बावजूद इसके अगर आप देहरादून से मसूरी मार्ग की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं ऋषिका, इन दिनों उत्तराखंड में पर्यटन सीजन चल रहा है और उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और ऐसे में देहरादून से मसूरी जाने वाला जो मोटर मार्ग है, कई बार इस पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें दिखाई देती हैं और पर्यटकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में भी वाहनों की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो एक सीमित वाहनों की ही पार्किंग हो सकती है। तो इसके लिए टनल पार्किंग की व्यवस्था और मल्टीपल पार्किंग की व्यवस्था भी सरकार करने के प्रयास कर रही है। अगर हम ट्रैफिक जाम की समस्या की बात करें तो राज्यपाल ने भी एक रोज पहले, चूंकि जनपद नैनीताल जो है वो भी पर्यटन नगरी या सरोवर नगरी कहलाता है, तो ऐसे में नैनीताल में ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए स्वयं राज्यपाल ने अधिकारियों से, जो कुमाऊं क्षेत्र के जो मंडलायुक्त हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद होती है। ऐसे में इसका कैसे समाधान किया जा सकता है, इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आप जानती हैं ऋषिका, चूंकि लगातार बड़ी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं, कुछ ऐसे पर्यटक हैं, कुछ ऐसे तीर्थ यात्री हैं जो अपने वाहनों से आते हैं और चूंकि अवस्थापना से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा मूलभूत, वो सीमित है। तो लगातार इस दायरे को बढ़ाने के प्रयास शासन, प्रशासन, सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं और कैसे इस चुनौती से पार पाया जा सकता है इसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन, संबंधित विभाग के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग और ट्रैफिक पुलिस विशेष तौर से इस समस्या का समाधान करेंगे। और जो बड़ी संख्या में, अगर हम सभी धार्मिक आयोजनों की बात करें, चारधाम यात्रा की बात करें, कांवड़ यात्रा की बात करें या अन्य आयोजन की बात करें, तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 8 करोड़ तक की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो उत्तराखंड में आती है पर्यटन सीजन के दौरान। तो ऐसे में साल भर में करोड़ों की संख्या में लोगों का यहाँ पहुंचना आप समझ सकते हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक नहीं बल्कि अनेकों बार केंद्र नेतृत्व से अनुरोध किया है कि इस लिहाज से ही अब सरकार को, उत्तराखंड की धामी सरकार को अवस्थापनाओं को व्यवस्थित करना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ट्रैफिक की जो चुनौती बनती जा रही है इसका समाधान होगा और जो बाहरी क्षेत्रों से लोग यहाँ आ रहे हैं यहाँ की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए, वो एक अच्छे व्यवस्था का संदेश लेकर वापस लौटेंगे। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्रैफिक जैम की एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में बन गई है और इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो आप देखें, इसका इंतजाम किया जा रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना होगा, क्योंकि
ये बेहद गंभीर बनती जा रही है। अब रोजाना इसी तरह की जो दिक्कत है, तस्वीर है, वो उत्तराखंड से, खासकर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है।